हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होती है? पीछे के लेक्चर में जैसे अपन ने वेरिकोज अल्सर के बारे में देखा है एंड उससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन डीवीटी के बारे में देखा था। ओके, देन इसके बाद हो गया वेरिकोज वेन। वेरिकोज जो वेन हो गया उसमें क्या होगा? डायलेटेड टोर्टुअस इलोंगेटेड वेन होती है इन दी लेग्स की। जो वेरिकोज वेन होती है वो डायलेटेड होती है, टोर्टुअस होती है एंड इलोंगेटेड होती है। किसकी वजह से ये डायलेटेड टोर्टुअस हो जाती है? इनके जो वॉल्व होती है वो वीक हो जाते हैं, वॉल्व की डिफॉर्मिटी हो जाती है, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। ब्लड जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा हार्ट की तरफ, तो यहाँ पे अगर ये वॉल्व वीक रहेंगे तो ये ब्लड क्या होगा? रिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस रिवर्स फ्लो होगा इसका। तो यहाँ पे जो पार्ट होता है उसके अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो यहाँ की जो वेन रह जाएगी वो टोर्टुअस हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, ऐसे स्वेल हुई नजर आएगी, स्वेलिंग। देखा होगा आपने पहले किसी के मतलब जो कंटिन्यूअस खड़े रहते हैं एक्सट्रीमिटीज की जो वेन्स रहती है वो थोड़ी ऐसे फूली हुई दिखती हैं, तो उनमें क्या है, इन जो वेरिकोज वेन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वेरिकोसिटी के। मोस्ट कॉमन होता है लोअर लिम्ब के अंदर। अब जो वेरिकोज वेन होते हैं उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हेरिडिटरी हो, हेरिडिटरी की वजह से हो सकती है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी के हो वेरिकोसिटी तो उसकी वजह से हो सकती है। फीमेल जो रहती है उसके अंदर ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल का जो वर्क रहता है बहुत रहता है, जैसे किचन में काम करती हैं लेडीज़ तो कंटिन्यूस काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, तो उनकी क्या है, एक एज के बाद में उनकी जो नसें रहती है लेग्स की वो ऐसे प्रोमिनेंट दिखने लग जाती है बाहर, ब्लूइश कलर की। देखा होगा किसी के आपने। प्रोलोंग स्टैंडिंग, लंबे टाइम तक खड़े रहने वाले जो पर्सन्स रहते हैं उसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। इमोबिलिटी, इमोबिलिटी मतलब वो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, कंटिन्यूस बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, उसके अंदर भी इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से भी वेरिकोज वेन प्रोड्यूस हो सकता है, वेरिकोसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि अपन कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी इंटरनल मसल्स रहेंगी उनके ऊपर बल्क प्रेशर गिरेगा, उनके ऊपर प्रेशर गिरेगा तो जो अपनी वेन्स वगैरह है वो भी इफेक्टेड होंगे। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से। टाइट क्लोथिंग एंड प्रेग्नेंट, जो टाइट कपड़े पहनते हैं, कंटिन्यूअस जीन्स वगैरह पहन के रखते हैं कंटिन्यूअस, तो उनके कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर टाइट कपड़े पहनने से, टाइट शूज पहनने से उनके पैरों के अंदर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। अगर कंटिन्यूअस ये सब चलता रहा तो उनके अंदर वेरिकोसिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रेग्नेंट जो वुमन रहती है उसका जो पूरा जो बॉडी का वेट रहता है वो उसके लेग्स के ऊपर रहता है, उसका वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी रहती है। प्रेग्नेंट जो वुमन रहती है वो ओबी रहती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है। हार्मोन चेंजेस रहते हैं प्रेग्नेंट वुमन में, और जो यूट्रस रहता है वो भी बड़ा रहता है, तो उसका पूरा जो बॉडी वेट होता है वो लेग्स के ऊपर रहता है, जिसकी उसकी भी जो प्रेग्नेंट वुमन की जो वेन्स रहती हैं वो प्रोमिनेंट रहती हैं। ओके, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाने की वजह से भी हो सकते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, किसी के लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी वेरिकोसिटी डेवलप हो सकता है। हाई हील्स पहनने की वजह से हो सकता है, क्योंकि हाई हील्स पहनेंगे तो अपनी जो लेग्स की जो वेन रहती हैं वो स्ट्रेच रहेंगी, उनके ऊपर ज़्यादा मतलब दबाव पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी वेरिकोसिटी प्रोड्यूस हो सकते हैं। मोस्टली जो वुमेन्स रहती हैं उसके अंदर क्या होता है, जब एज 50 से अबाव हो जाती है तो उनके जो वॉल्व रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसमें वेरिकोसिटी के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि वॉल की डिफॉर्मिटी के कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। प्रीवेलेंस ऑफ वेरिकोज वेन 35% होता है, सीवियर वेरिकोज वेन होते हैं उसका 10% हो सकता है, एंड क्रोनिक जो वीनस इनसफिशियंसी होता है वो 8% होता है। अल्सर, इसमें अल्सर होने के चांसेस रहते हैं 2%। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन में अपन क्या देखेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप से किया गया है, ठीक है। कुछ होती हैं जो स्मॉल वेन्स रहती हैं, कुछ होती हैं जो लार्ज वेन्स रहती हैं।
तो अलग अलग डिफॉर्मिटी होती है वेन्स की। वेन्स भी छोटी होती हैं, लार्ज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्लासीफाई कर देते हैं कि वेरिकोसिटी कौन सी वेन के अंदर हो रही है। ओके, लॉन्ग या ग्रेटर सिफिनिस वेन की जो वेरिकोसिटी होती है उसको क्लासिफिकेशन 1 के अंदर दिया गया है। ओके, देन शॉर्ट या स्मॉल सिफिनिस वेन की वेरिकोसिटी, अनपरफोरेटर इनकॉम्पिटेंस। परफोरेटर जो वेन्स रहती हैं उसकी जो वॉल्व होते हैं उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है या फिर लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड स्पाइडर वेन होती हैं वो थ्रेटेड वेन होती हैं। इनकी जो साइज होती है वो 0.5 से लेके 1 mm तक होती है। पेल्पेबल, बिल्कुल अपन उसको ऐसे कि नॉर्मली जो वेरिकोसिटीज वेन रहती हैं उनको अपन ऐसे पैल्पेट कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोमिनेंट रहती हैं बाहर की तरफ, लेकिन जो स्पाइडर वेन रहती हैं वो प्रोमिनेंट नहीं रहती हैं, कोई कोज नहीं होता है इसका। मतलब मतलब ये मान लो कि ब्लूइश जो स्किन हो जाती है इनकी वजह से ब्लूइश ऐसे दिखने लग जाती हैं वेन्स वगैरह, तो इसकी थोड़ा ऐसे ब्यूटी वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी कोई किसी टाइप का कोज नहीं होता है जो स्पाइडर वेन। इसके बाद है रेटिकुलर वेन। रेटिकुलर जो वेन रहती है 1 से 3 mm की होती है, लोकेटेड होती है सबक्यूटेनियस एंड सबडर्मल रीजन। जो अपनी स्किन का सबसे सबक्यूटेनियस वाला पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है रेटिकुलर वेन। ओके, जो स्मॉल वेरिकोस वेन होती है उसका जो साइज होता है वो 4 mm से कम होता है, एंड लार्ज वेरिकोस वेन का 4 mm से ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियोज़।